दो राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जहां बीजेपी के सामने इकलौती सीट बचाने के साथ ही उपचुनाव में हार का मिथक तोड़ना चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपनी ही 4 सीटों को बचाना चुनौती है, जबकि उसके खाते में एक सीट देवली उनियारा में पायलट के खास नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक रखी है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी शासित भजनलाल शर्मा की सरकार है और जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसे कई बार हार की चोट लग चुकी है। ऐसे में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सत्ता में आने के बाद से ही भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कई फैसलों पर कैंची चला चुकी है। वहीं कई फैसलों पर कैंची चलाने के लिए इंतजार किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों के फरमान का फैसला। गहलोत सरकार के समय बने जिलों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में छोटे जिलों को खत्म करने या फिर उन्हें बनाए रखने पर सिफारिशें दी गई है। कमेटी का मानना है कि जिन जिलों का गठन जरूरी मानदंडों को पूरा नहीं करता है उन्हें वापस मर्ज कर दिया जाएगा। रिपोर्ट नवंबर में होने वाले उपचुनाव के बाद ही सौंपी जाएगी और उसके बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में कई नए जिले बनाए थे, लेकिन इनमें से कई जिलों के गठन पर सवाल उठते रहे हैं। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी का आरोप था कि ये जिले राजनीतिक कारणों से बनाए गए थे। इन जिलों का क्षेत्रफल और संख्या बहुत कम है और वे जिला बनाने के मानदंडों को पूरा नहीं करते। रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गहलोत सरकार के समय बने छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश की है। कमेटी का मानना है कि जिन जिलों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत कम है उन्हें वापस से मर्ज कर दिया जाए। ऐसे जिलों में दुदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी शामिल हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी जिलों का दौरा किया था और स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो जिले मापदंड पूरा कर रहे हैं, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिले बनना जरूरी है, उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार नवंबर में होने वाले उपचुनाव के बाद जिलों के पुनर्गठन पर फैसला लेगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का कई नेताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि जिलों का पुनर्गठन जनहित में नहीं है। दरअसल जिलों के पुनर्गठन का मामला काफी संवेदनशील है। नए जिले बनने से स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन साथ ही सरकारी खर्च भी बढ़ता है। वहीं जिलों को मिलाए जाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में सरकार को एक संतुलित फैसला लेना होगा, जिससे जनता के हितों का भी ध्यान रखा जा सके और सरकारी खजाने पर भी ज्यादा बोझ न पड़े। इस बीच सरकार को छोटे जिलों को मर्ज करने और पुनर्गठन का फैसला 31 दिसंबर से पहले करना होगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जिलों को लेकर उपखंड, तहसील व नए गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दे रखी है।